हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपन पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें अगला टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी का मतलब होता है कार्बन द्वारा कार्बन परमाणु तथा अन्य परमाणु से सहसंयोजक आबंध द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का बनाना। कार्बन है वो अपने ही समान कार्बन परमाणु से जुड़कर या अन्य तत्वों से जुड़कर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है। अब इसका कारण क्या है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसके दो रीजन हम देखेंगे यहाँ कि कार्बन के दो कारक ऐसे हैं जो सहसंयोजक बंध द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण करते हैं। पहला कारण है कार्बन में संरक्षण का गुण पाया जाता है। देखो कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है, इसके कोई दो कारक लिखो। तो पहला कारक है कार्बन में संरक्षण का गुण पाया जाता है और दूसरा कारक है कार्बन की चार संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी? चार। दोनों कारणों को हम आराम से देखेंगे, आप पढ़ना। कार्बन में कार्बन के ही समान अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक क्षमता पाई जाती है, जिससे कार्बन आपस में एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का क्या मतलब हुआ कि कार्बन का कार्बन के साथ ही बंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला बना लेना श्रृंखलन कहलाता है। और इसमें कार्बन परमाणु या तो लंबी श्रृंखला के रूप में या शाखाओं के रूप में या वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही एक जो कार्बन परमाणु हैं वो या तो कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध रखते हैं या द्विबंध रखते हैं या त्रिबंध रखते हैं। इस प्रकार से जुड़कर ये यौगिक विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध पाया जाता है तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को हमें संतृप्त यौगिक कहते हैं। किस प्रकार के? जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? एकल बंध पाया जाए, तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर यदि यौगिक का निर्माण हो तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दोनों में अंतर पूछ लेता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यदि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं, देखो कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, आप सपोज करो 4 कार्बन वाली कोई श्रृंखला है, तो चारों कार्बन के बीच में यदि एकल बंध पाए जाएं तो इस प्रकार की श्रृंखला होगी, वो संतृप्त कार्बनिक श्रृंखला है। अब 4 कार्बन वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और एकल बंध है तो इसके अनुलग्न क्या लगेगा? एन। नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध या त्रिबंध पाए जाएं तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को, कार्बन ने श्रृंखला बना रखी है, श्रृंखला में कहीं दो कार्बन परमाणु के बीच भी मिल सकते हैं या दो से अधिक कार्बन परमाणु के बीच में भी दो बंध या त्रिबंध मिले, तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इतनी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण आवर्त सारणी के अन्य किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता, जैसा कि कार्बन में पाया जाता है। इस प्रकार से सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन अत्यंत और कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध पाया जाता है वो प्रबल और स्थायी होता है। हमने कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का पहला गुण पढ़ लिया है, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन में आपने देखा कि कार्बन है वो कार्बन के ही यौगिकों के साथ एक लंबी श्रृंखला, वलय या शाखित श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसमें संतृप्त तथा असंतृप्त दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब दूसरा गुण है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का, वो है कार्बन की चार संयोजकता। हमने देखा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। अब कोई भी यदि परमाणु यौगिक बनाएगा तो उसके स्थायित्व के लिए उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। कार्बन को अपने बाह्य कोश का अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है।
अतः कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु जैसे हाइड्रोजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं, नाइट्रोजन कह सकते हैं, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ कार्बन अपने यौगिक बनाता है और इसी गुण के कारण भी कार्बन में सर्वतोमुखी प्रकृति पाई जाती है। दूसरा गुण क्या बताया? कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकताएं होने के कारण कार्बन अन्य तत्वों, परमाणु के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बना लेता है। ये हमने 2 गुण देखे हैं जो हमें कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं।